आज हम इस वीडियो में नोसिल लिमिटेड के स्टॉक की बात करेंगे। इस कंपनी ने अपने सितंबर से दिसंबर के तिमाही का रिजल्ट 2 फरवरी को डिक्लेयर किया है। हम इस वीडियो में न केवल इस कंपनी की तिमाही के रिजल्ट की बात करेंगे, बल्कि हम आपको इस कंपनी का पूरा विवरण देंगे और बताएंगे कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और इस कंपनी की आगे की क्या संभावनाएं हैं। रबर केमिकल्स के कारोबार में नोसिल की भागीदारी 4 दशकों से अधिक है। ये रबर केमिकल्स की विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। इस कंपनी की भरोसेमंद क्वालिटी और सेवा से ये आज भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इसी वजह से इन्होंने अपने अन्य कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बढ़त हासिल कर ली है। नोसिल आज भारत में रबर रसायन के निर्माण के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा रबर केमिकल प्रोड्यूसर है। इस कंपनी के ब्रांड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों में अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। इन्होंने गुजरात के दाहेज में प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित की है। उक्त फैक्ट्री ने वित्त वर्ष 2012-13 में अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इस इकाई से कंपनी के बिजनेस में काफी उन्नति हुई है। नोसिल लिमिटेड के बिजनेस को समझने के लिए हमें इनके प्रोडक्ट्स को समझना होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये एक रबर केमिकल बनाने वाली कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज्यादातर टायर बनाने वाली कंपनियां करती हैं। इन कंपनियों में देश और विदेशों की दिग्गज टायर कंपनियां हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं: पिलफ्लेक्स एंटीडिग्रेडेंट्स, पिलनॉक्स एंटीऑक्सीडेंट्स, पिलक्यो एक्सेलरेटर्स, पोस्ट वल्कनाइजेशन स्टेबलाइजर और पिलगार्ड प्री वल्कनाइजेशन इनहिबिटर। ये तो हुई प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के बिजनेस की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी पूरी दुनिया में रबर केमिकल्स बनाने में चीन का दबदबा है। चीन अभी 80% से भी ज्यादा रबर केमिकल्स का प्रोडक्शन करता है, जबकि भारत का हिस्सा 10% से भी कम है। लेकिन अब कंपनी चाइना +1 पॉलिसी को शुरू करने जा रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग इस प्रकार से करेगी कि रबर केमिकल्स का ग्लोबल सोर्सिंग का स्थान चीन के साथ साथ एक और जगह पर है और वो भारत है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जहां पर अभी नहीं जाते हैं, वहां भी इस स्ट्रैटेजी से इसका मार्केट बनेगा और इसके प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन शुरू हो जाएगा। यही है चाइना +1 पॉलिसी और नोसिल कंपनी के पास वो सब है जो इसे पूरा कर सकता है। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद अब हम इस कंपनी के हाल ही में यानी सितंबर से दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि नोसिल लिमिटेड ने इस तिमाही में कैसा बिजनेस किया है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव सेल्स की बात करते हैं। यदि हम Q1 FY20 को बेस मान लें तो ये इस प्रकार से होगा। चार्ट में जो ब्लू बार दिखाई दे रहा है वो Q3 FY21 की सेल्स को दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि पिछले तिमाही की अपेक्षा इसमें 25% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम इसको अमाउंट में देखते हैं तो स्पष्ट है कि Q2 FY21 में कंपनी की सेल्स 222 करोड़ रुपए थी, लेकिन Q3 FY21 में ये बढ़कर 275 करोड़ हो गई है, जो कि 25% की ग्रोथ को दिखाता है। वही कंपनी के EBITDA को देखें तो ये Q2 FY21 में 31 करोड़ था, जो कि Q3 FY21 में बढ़कर 37 करोड़ रुपए हो गया है। ये 19% की ग्रोथ को शो करता है। यदि सालाना बिक्री और मुनाफे की बात करें तो इस प्रकार से दिखाई देती है। यदि सालाना सेल्स के वॉल्यूम को देखते हैं तो ये 8 से 10% की ग्रोथ को शो कर रहा है। बिक्री के चार्ट को देखें तो इसमें 8 से 10% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष बिक्री 834 करोड़ रुपए थी, जो कि इस वर्ष 8 से 10% बढ़ जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसी प्रकार से सालाना मुनाफे में भी कंपनी 8 से 10% की ग्रोथ को प्राप्त कर लेगी। हम यहां पर कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को दिखा रहे हैं। कोविड और लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी ने इस तीसरी तिमाही में अच्छी ग्रोथ दिखाकर आगे आने वाले साल की तस्वीर को साफ कर दिया है।
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले साल की तस्वीर बहुत ही सुंदर होने वाली है। अब आप एक नज़र कंपनी की बैलेंस शीट पर भी डाल सकते हैं। कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। किसी भी बिजनेस में जो एक अच्छा ग्रोथ दे रहा हो, साथ ही जहां किसी भी प्रकार का डेट न हो, तो ये एक सोने पे सुहागा कहलाता है। और अंत में हम इस कंपनी की कैश फ्लो की क्या पोजीशन है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के बावजूद कंपनी की कैश पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी ने एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। ये एक कंपनी के अच्छे मैनेजमेंट को शो करता है। तो ये था नोसेल लिमिटेड का रिजल्ट और बिजनेस मॉडल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।